So the students, our topic is renal failure. अब रीनल फेलियर क्या है? किडनी का फेल हो जाना। रीनल जहां पे भी वर्ड आएगा उसका मतलब है किडनी। जैसे रीनल आर्टरी, वो आर्टरी जो किडनी की तरफ जाती है। रीनल वेन, वो वेन जो रीनल किडनी से अवे जाती है। रीनल हार्मोन्स, वो हार्मोन्स जो किडनी एक्सक्रीट आउट करती है। ठीक है, तो रीनल मीन्स किडनी, रीनल फेलियर मीन्स किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर क्या है? किडनी फेलियर का मतलब है कि किडनी जो है वो अपना एक फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर रही, वेल डिफाइंड और एक्यूरेट फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही। उसका जो फंक्शन है क्लीनिंग ऑफ ब्लड है, वो अब ब्लड को क्लीन से इतना से नहीं कर रही, तो उसको कहते हैं रीनल फेलियर। अब उसकी जो वेरियस फैक्टर्स हैं उसको स्टडी करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इसको रीनल फेलियर की वजह पर। पैथोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले कोई भी डिजीज हो सकती है जो हमारी किडनी को इफेक्ट कर सकती है। दूसरी बात ये कि हमारे नेफ्रॉन है जो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ड्यू टू द किडनी स्टोन, नेफ्रॉन है। और बेसिकली जो नेफ्रॉन में मेजर हमारा पार्ट है ना वो ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलर जो पोर्शन होता है नेफ्रॉन का, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए ना तो हमारी जो किडनी है, जो नेफ्रॉन है, वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। ये दो मेन रीजन है जहाँ इंसान को डिजीज हो सकती है, या हमें या नेफ्रॉन का जो हमारा ग्लोमेरुलर पार्ट है वो इफेक्ट हो जाएगा जिसकी वजह से नेफ्रॉन है वो अपना। और इसकी वजह से क्या होगा, जो यूरिया लेवल है, यूरिया इंक्रीज इन ब्लड प्लाज्मा, यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी किडनी फिल्टर ही नहीं कर रही, यूरिया को ब्लड से निकाल ही नहीं रही, तो यूरिया इंक्रीज हो जाएगा इन ब्लड प्लाज्मा। और जो अदर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो भी इंक्रीज कर जाएंगे, उनकी अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रीनल फेलियर की वजह थी और उसके जो इफेक्ट आएंगे उसकी वजह। अब रीनल फेलियर होती है, फॉर एग्जांपल पार्शियली रीनल फेलियर होता है किसी का, किडनी जो है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रही, दोनों किडनीज हैं वो दोनों पार्शियली डिफेक्टेड है, तो उसकी वजह से अब जो एक प्रोसेस है डायलिसिस कहते हैं। अब डायलिसिस, सबसे पहले तो डायलिसिस होता है एक, समझ लें ये आर्टिफिशियल मेथड है जो डायलिसिस है। और जो डायलिसिस है ना, अब डायलिसिस ऐसा प्रोसेस जो अब किडनी फेल हो जाए, कंप्लीटली नहीं पार्शियली फेल हो जाती है, जब किडनी, दोनों किडनी जो है पार्शियली फेल हो जाती हैं, जब अपना सही तरह से फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही, तो हम डायलिसिस करते हैं। अब डायलिसिस क्या है, जो हम मेजरली जो हमारी किडनी का फंक्शन क्या था, क्लीनिंग ऑफ ब्लड। जब ब्लड क्लीन नहीं होगा तो फिर हमने उसको आर्टिफिशियली वे से करना है क्लीन। तो डायलिसिस की डेफिनेशन क्या हो सकती है, द प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर द क्लीनिंग ऑफ ब्लड। ये कहते हैं आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड। ये हमारे पास डायलिसिस आ गई, आर्टिफिशियल क्लीनिंग हो रही है इसमें ब्लड की, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करना है हमने। अब डायलिसिस की ना आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, हम दोनों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हेमोडायलिसिस। हम ना इसके डिफरेंस को स्टडी करते हैं, इसको रिमूव करें। एक आ जाएगी हेमोडायलिसिस, और एक आ जाएगा पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, अब हेमोडायलिसिस क्या है? हेमोडायलिसिस मींस क्लीनिंग द ब्लड। अच्छा, इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, जो डायलाइजर होता है, हमारे पास मशीन होती है, आपने देखा भी होगा, वो मशीन में ना एक फ्लूइड होता है, उसे कहते हैं डायलाइजर फ्लूइड। ठीक है, उस जो डायलाइजर मशीन होती है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसे डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। अब मशीन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक मशीन है, ये हमारे पास एक ब्लड एक लगी है, ट्यूब है जहां से हमने ह्यूमन का ब्लड आना है। अब जो ब्लड है ना वो सारा नहीं बॉडी से होगा, जितना निकलता जाएगा कुछ निकलता जाएगा, कुछ एंटर होता जाएगा, और दूसरे ही हमने वो लगाई भी होगी जिससे वो ब्लड एंटर भी हो रहा होगा। अब जो डायलाइजर है इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं, इस मशीन को पहले कहते हैं डायलाइजर। ये डायलाइजर है हमारे पास, इसने क्लीनिंग ऑफ ब्लड करनी है। अब कैसे करनी है, इसके अंदर जो है ना वो ट्यूब्स होंगी। अब ये ट्यूब्स है ना, ट्यूब्स के अंदर फॉर एग्जांपल ये देखें अभी ट्यूब्स ड्रा करते हैं, ये हमारे पास ट्यूब आ जाएगी। ये ट्यूब है फॉर एग्जांपल, सही नहीं बनी, थोड़ी सी बस ये इसको सही कर। ये हमारे पास एक ट्यूब है अंदर, इसके अंदर ना हमारा जो ब्लड है वो बेसिकली इसके अंदर एंटर होता है।
अब यहाँ पे ना फ्लूइड पड़ा होता है, उसे कहते हैं डायलिसिस फ्लूइड। वो वेस्ट जो है, अब ब्लड जब हमारा इन नालियों से आएगा, ये जो है ना ये मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल होती है, पोरस होती है। तो जब ब्लड यहाँ इस नालियों में आता है तो जारी बात है ब्लड के अंदर यूरिया के अमाउंट ज्यादा है, अमोनिया के अमाउंट ज्यादा है जो बाहरी फ्लूइड है उसकी निस्बत। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा वो इस कंपार्टमेंट में आ जाएगा और वो ब्लड हमारा यहाँ से फिल्टर होकर दोबारा से बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। ये था सिंपल हीमोडायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस है ना, जो पेरिटोनियल जो डायलिसिस है, इसमें पेरिटोनियल कैविटी हमारी जो कहते हैं ना पेट है, उस पेट के कैविटी में होल किया जाएगा सबसे पहले, बाहर से एक्सटर्नली होल करके उस कैविटी के अंदर जो है फ्लूइड डाल दिया जाएगा। पेरिटोनियल कैविटी है ये, लेट्स सपोज ये पेरिटोनियल कैविटी है, इसके ऊपर होल करके उन्होंने इसके अंदर फ्लूइड डाल दिया, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड डाल दिया। अब ये पेरिटोनियल कैविटी आ गई। ये हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी आ गई। अब जो है ना इसके अंदर हमने डायलिसिस फ्लूइड एंटर कर दिया थ्रू द कैथेटर होता है होल करके, उसके अंदर से हम कैथेटर से ऐड करेंगे इसके अंदर फ्लूइड। अब जो एक्सेस वाटर और अदर वेट्स हैं वो पेरिटोनियम कैविटी से, ये पेरिटोनियम कैविटी है ना, पेरिटोनियम कैविटी में पेरिटोनियल वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स, ज्यादा सारी ब्लड वेसल्स यहाँ प्रेजेंट होती। तो अब ब्लड से जो एक्स्ट्रा वाटर है, वाटर हो गया, उसके बाद यूरिया हो गया, वो सारे है ना वो इस फ्लूइड में आ जाएंगे। वो फिर बाय द सकिंग इस हम जो लिक्विड है पेरिटोनियल कैविटी से उसको सक करके बाहर निकाल दिया जाएगा। अब बट ये देखे इन दोनों में से कंफर्टेबल तो ये है पेरिटोनियल डायलिसिस, सिंपली पेट के अंदर फ्लूइड डाला और फिल्टर किया और बाहर निकाल दिया। बट ये है कि ये हमें दिन में सेवरल टाइम करना पड़ता है, सेवरल टाइम पर डे। मगर ये जो है हीमोडायलिसिस है ये वीक में 2 to 3 टाइम्स इन वीक। ये था डायलिसिस का प्रोसेस। अब एक थर्ड स्टेज भी आती है जिसे बेसिकली कहा जाता है रीनल फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, लेकिन अब किडनी की लास्ट स्टेज आ गया, एंड स्टेज आ गई है, ठीक है, एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर। जो डायलिसिस है वो हमने पार्शियल फेलियर के नतीजे में डायलिसिस कर दी है किडनी हमारे बॉडी की। उसके बाद जब किडनी की जो एंड स्टेज है ना, देखें हाई डिग्री फेलियर या एंड स्टेज रीनल डिजीजेज है ना, उसको कहते हैं यूरीमिया या किडनी फेलियर, कंप्लीट किडनी फेलियर। अब आता होता है क्वेश्चन, अक्सर शोर क्वेश्चन आता है यूरीमिया क्या है। अब बंदे ने ये क्वेश्चन पर नहीं पढ़ा होता, बेसिकली ये बुक में हमारी मेंशन किया, छोटा सा नाम है तो इम्पोर्टेंट है। अब यूरीमिया ना जो आपने इसको सिंपली डिफाइन करना है कि एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर और रीनल डिजीज। अब इस सूरत में क्या होगा, अब एंड स्टेज है किडनी की, अब तो सिंपली जो हमारे पास प्रोसेस आता है वो इसका जो ट्रीटमेंट होगा किडनी ट्रांसप्लांट होगी। अब तो सिंपल किडनी ट्रांसप्लांट करवाएंगे। किडनी ट्रांसप्लांट करवाने से पहले एक किडनी को मैच किया जाएगा, डोनर की और रिसिपिएंट की किडनी मैच हो जाएगी, टिश्यू रिजेक्शन खत्म हो जाएगी, तो फिर उसमें जो है ट्रांसप्लांट की टिश्यू रिजेक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल हम किडनी को अपनी बॉडी के अंदर किसी जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, अब आपको पता है इम्यून सिस्टम क्या करता है, जो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है उसको किल करने की कोशिश करता है। किडनी जो है ट्रांसप्लांट की है वो उसके लिए फॉरेन है, फॉरेन पार्टिकल के तौर पे है, तो वो उसके खिलाफ जो एक्शन करता है उसे कहते हैं टिश्यू रिजेक्शन। तो हम अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं कि वो जो है किडनी ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट ना करे और किडनी ट्रांसप्लांट को एक्सेप्ट करे, तो किडनी वहाँ पे अपना रोल अदा करेगी। ये था हमारे पास किडनी का फेलियर और डिजीजेस।